पवन सिंह के पास बहुत सारा अलग अलग कारण है। एक तो उनका स्टारडम है। एक तरह से जो उन्होंने जीवन में गलती की थी उसको भी सही किया। हाँ। तीसरा चीज ये है कि उन्होंने कहा कि मेरी माँ का आशीर्वाद है। चौथा चीज है कि युवा चाहे वो किसी वर्ग का हो पवन सिंह को पसंद करता है, इसमें नो डाउट है। पवन सिंह के साथ राजपूत समाज तो आ ही रहा है, बाकी हर समाज के युवा भी उस भीड़ में थे। भैया देखिए, मान लीजिए कोई कलाकार है तो हाँ। कोई कलाकार किसी कलाकार को तो बुलाएगा ना अपने स्टार प्रचार करने के लिए। और जब वो देख रहा है इस तरफ जो आदमी है, हाँ। महागठबंधन का जो आदमी है और राजा राम जी है, हाँ। राजा राम जी जमीनी आदमी है, उस साइड का जो लोग है उनका कहना है कि कुशवाहा, उपेंद्र कुशवाहा एक क्रेडिबिलिटी वाले नेता नहीं है। वो जीत के कहाँ जाएंगे, हार के कहाँ जाएंगे, वहाँ के जनता को नहीं पता है। इसलिए क्यों ना एक मजबूत आदमी को चुने जो कम से कम अपने स्टैंड पर कायम तो रहेगा। ये तो क्लियर है ना कि भाजपा में वो जीत करके पवन सिंह भाजपा में ही जाएंगे। हाँ। तो इसलिए मजबूती के रूप में भाजपा में जो है, एक तरह से कहा जाए विपक्ष के तौर पर, वहाँ उपेंद्र कुशवाहा से ज़्यादा मजबूत पवन सिंह आ रहे हैं और पवन सिंह मजबूती से चुनाव लड़े, स्टारडम का फायदा लिया। बिहार में सबसे ज्यादा हॉट सीट जो अभी 5 चरण में बचा है वो है काराकट, और काराकट में पावर आ गया क्योंकि पवन सिंह वहां पे आ गए। और पवन सिंह ने जब 2-3 रोड शो बैक टू बैक किया तो ये देखने को मिल रहा है कि देखिए, बिहार में अगर तेजस्वी के बाद किसी की सभा में सबसे ज्यादा भीड़ और किसी के रोड शो में आ रही है तो वो पवन सिंह है। क्या पवन सिंह अब पसीना छोड़ा चुके हैं उपेंद्र कुशवाहा का? क्या राजपूत ये देख रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा जीतने के बाद भाग जाएंगे, भाजपा का साथ नहीं देंगे, मगर पवन सिंह तो साथ रहेंगे? सनी, क्या एनालिसिस है पवन सिंह के आ जाने की वजह से काराकट का कितना माहौल बदल गया? देखिए, काराकाट का जो वोटर है, हाँ। वो उपेंद्र कुशवाहा से तंग आ चुका है। पिछले बार एक वीडियो वायरल हुआ था, याद होगा। हाँ। आइए, बैठिए, खाइए, जाइए, और उसके बाद हम आपको वोट नहीं देंगे, हाथ जोड़ के आपका सम्मान करते हैं। हाँ। दूसरा चीज, आज से 2 साल 3 साल पहले उपेंद्र कुशवाहा कहाँ थे? पहले अपने तेजस्वी यादव के हाथ से जूस पी रहे थे। हाँ। आज फिर आ गए नीतीश कुमार को गुलदस्ता थमाए। हाँ। अब आ गए हैं कि नीतीश कुमार के खिलाफ जाएंगे। हाँ। फिर आ गए हैं कि नीतीश कुमार के साथ रहेंगे। हाँ। तो नीतीश कुमार भी और भाजपा भी और आरजेडी भी, हाँ। पवन सिंह भी और काराकाट की जनता भी ये चीज भली भांति जानती है कि इस नेता का कोई क्रेडिबिलिटी समाप्त है। इनका कोई एक स्थान नहीं है जहां पे वो टिकेंगे। सहूलियत की राजनीति करते हैं, जहां उनको पद मिलेगा वहां पर जाएंगे। तो काराकाट के जो वोटर हैं, जो भाजपा माइंडेड वोटर हैं, चाहे जो जदयू माइंडेड वोटर है, उनके मन में ये विचार आएगा ना कि क्या जरूरी है कि भाई कल को तेजस्वी के हाथ से जूस नहीं पियेंगे? उन्होंने तो जूस पिया था। हाँ। अब आते हैं जो वोटर हैं, हाँ। पवन सिंह को लेकर के इतना हाइप इसलिए हो रहा है। यही सवाल है कि जो उपेंद्र कुशवाहा के लोग कह रहे हैं, भाई एक्टर आया, नाचा गाएगा, भीड़ लगेगा, मगर क्या सच में वो भीड़ वोट में ट्रांसफर होगा, राजपूत वोट देगा? देखिए, राजपूत इस बार भाजपा से नाराज है। हाँ। भाजपा का जो वोटर है, राजपूत जो वोटर है, वो एक ही मिजाज का है। हाँ। लेकिन इस बार कई ऐसी कांड हो गई, आपको याद होगा, प्रधानमंत्री के साथ माला में राजनाथ सिंह अंदर आना चाह रहे थे। हाँ। लेकिन वो नहीं आ पाए, और प्रधानमंत्री ऐसे कैसे रह गए? उन्होंने ऐसे भी नहीं कहा हाँ, क्या ये मेरे में आ जाइए। हाँ। तो राजनाथ सिंह कौन है? राजपूतों के सबसे बड़े नेता हैं। और आपको बता दें कि 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी बने, उस समय सबसे ज्यादा अगर कोई सांसद जीत के गया था तो राजपूत समाज का जीत के गया था। अगर राजनाथ सिंह चाहते तो देश का प्रधानमंत्री भी बनते, लेकिन उन्होंने कुर्सी नहीं चुनी। आज उसी राजनाथ सिंह को आप जो है अपमान कर रहे हैं और उनको माला से बाहर रख रहे हैं। राजस्थान में राजपूतों ने कसम खाया है कि हम लोग राजपूत हैं, भाजपुत्र नहीं है, यानी भाजपा के पुत्र नहीं है। तो ये सब फैक्टर पवन सिंह को प्लस करेगा। पवन सिंह के पास बहुत सारा अलग अलग कारण है। एक तो उनका स्टारडम है। एक तरह से जो उन्होंने जीवन में गलती की थी उसको भी सही किया। हाँ। तीसरा चीज ये है कि उन्होंने कहा कि मेरी माँ का आशीर्वाद है। चौथा चीज है कि युवा चाहे वो किसी वर्ग का हो पवन सिंह को पसंद करता है, इसमें नो डाउट है। पवन सिंह के साथ राजपूत समाज तो आ ही रहा है, बाकी हर समाज के युवा भी उस भीड़ में थे। भैया देखिए, मान लीजिए कोई कलाकार है तो हाँ। कोई कलाकार किसी कलाकार को तो बुलाएगा ना अपने स्टार प्रचार करने के लिए। और जब वो देख रहा है इस तरफ जो आदमी है, हाँ। महागठबंधन का जो आदमी है और राजा राम जी है, हाँ। राजा राम जी जमीनी आदमी है, उस साइड का जो लोग है उनका कहना है कि कुशवाहा, उपेंद्र कुशवाहा एक क्रेडिबिलिटी वाले नेता नहीं है। वो जीत के कहाँ जाएंगे, हार के कहाँ जाएंगे, वहाँ के जनता को नहीं पता है। इसलिए क्यों ना एक मजबूत आदमी को चुने जो कम से कम अपने स्टैंड पर कायम तो रहेगा। ये तो क्लियर है ना कि भाजपा में वो जीत करके पवन सिंह भाजपा में ही जाएंगे। हाँ। तो इसलिए मजबूती के रूप में भाजपा में जो है, एक तरह से कहा जाए विपक्ष के तौर पर, वहाँ उपेंद्र कुशवाहा से ज़्यादा मजबूत
पवन सिंह आ रहे हैं और पवन सिंह मजबूती से चुनाव लड़े। स्टारडम का फायदा लिया। आपको बता दें कभी अमिताभ बच्चन चुनाव जीत गए थे, हाँ। कभी गोविंदा चुनाव जीत गए थे, कभी राजेश खन्ना चुनाव जीत गए थे। ये जो चुनाव लोग जीतते हैं, एक तो उनका अपना असर रहता ही है, जातीय समीकरण भी रहता है, लेकिन उनका स्टारडम इतना जबरदस्त रहता है कि लोग जिनको नहीं भी वोट देना है वो जाकर के बटन एक दबा देते आखिरी हैं। सवाल कर लेते हैं। पहले उपेंद्र कुशवाहा वर्सेस इंडिया गठबंधन हो रहा था, अब क्या लड़ाई इंडिया गठबंधन वर्सेस पवन सिंह हो गई है और एनडीए के वोटर पवन सिंह के तरफ झुल गए हैं? भैया वहां किससे जो वीडियो आ रहे हैं, वहां हाँ। से जो सोशल मीडिया पे जानकारी हो, तो साफ कह रहे हैं हाँ। कि हम लोग पवन सिंह के साथ हैं। और काराकाट की जनता जो है, वहां की जो आवाम है, जो एनडीए के वोटर हैं, वो पवन सिंह के साथ ज्यादा मजबूती से खड़े हैं, बाकायदा उपेंद्र कुशवाहा के। हम इस बात को इसलिए दोहराए हैं कि उपेंद्र कुशवाहा के बारे में वहां के लोगों का माइंडसेट तो चला गया है कि आदमी सहूलियत की राजनीति करता है, जहां इसको मलाई मिलेगा वहां चल जाएगा। 4 दिन तेजस्वी को गोली आएगा, फिर जाके जूस पिएगा, 4 दिन नीतीश कुमार को गोली आएगा, फिर बड़े भाई कहेगा, 4 दिन भाजपा को गोली आएगा कि आरक्षण खत्म कर रहा है, और फिर उन्हीं के साथ मलाई खाएगा। तो उपेंद्र कुशवाहा राजनीतिक रूप से शून्य हो गए। इसी का फायदा पवन सिंह को मिलेगा, लेकिन उनको पूरे मजबूती से लड़ना होगा। पूरे मजबूती से अगर पवन सिंह उतरते हैं तो जो काराकाट है वो एकदम जबरदस्त लड़ाई हो गई है। एनडीए के वोटर धीरे धीरे पवन सिंह की तरफ टर्न हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं, सनी ने बता दिया, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा पे भरोसा नहीं है। अब वहां की लड़ाई इंडिया गठबंधन वर्सेस पवन सिंह होने जा रही है। तीसरे नंबर पे कुशवाहा जी रहेंगे। बाकी आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद।